बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फर्निशिंग की। ये वो सेगमेंट है जब हम घर बनाते हैं या ऑफिस बनाते हैं, कोई शोरूम बनाते हैं, तो जब न्यू की प्लांटेशंस होती हैं, उसके बाद दीवारें खड़ी होती हैं, सीलिंग हो जाती है, छत हो जाता है, सारा काम होने के बाद असली डेकोरेशन का काम यहीं से शुरू होता है। हमारे साथ दर्पण सिंह जी हैं। दर्पण जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही कि ये वो सेगमेंट है जहां पहुंचते पहुंचते आदमी का बजट बिगड़ जाता है। जरूर सर, ये सेगमेंट ऐसा है जो दिन लास्ट में आता है। जब तक कोई नए सेगमेंट पे आता है, मैक्सिमम लोगों का यही आंसर होता है कि अब हमारा सारा फंड्स खत्म हो चुका है, अब हमारा काम कम से कम पैसे में आप करवा दीजिए। नहीं तो फिर ऐसे में क्वालिटी भी कंट्रोल करनी है, अपनी मार्जिन भी हमें देखनी है कि कम से कम रखी जाए। जी, तो कैसे आप मतलब कितनी चुनौतियां आती हैं और कैसे इसको? सर बहुत सारे सर आते हैं, रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे आते हैं, बैरियर्स बहुत सारे आते हैं। उनको हम यही कहते हैं कि आप पहले थोड़े थोड़े काम से स्टार्ट करिए, आप क्वालिटी नहीं गिराइए। आप जितना आपका बजट अलाउ कर रहा है पहले आप उतना वर्क करा लीजिए, पार्ट्स में काम करा लीजिए। पहले एक रूम का करा लीजिए, फिर दूसरे रूम का करा लीजिए, क्योंकि क्वालिटी नहीं गिरानी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, उससे कस्टमर का ही नुकसान होगा एंड में। अच्छा, फर्निशिंग में अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रमुख सेगमेंट्स हैं? सब फर्निशिंग में सब मेन हम लोग जो डील करते हैं, वॉलपेपर्स हैं, ब्लाइंड्स हैं, लूवर्स हैं, पैनल्स हैं, आर्टिफिशियल ग्रास में डील करते हैं, फ्लोरिंग्स में डील करते हैं, और कर्टन्स में, आपके डोर मैट्स में, मेनली यही सेगमेंट। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के साथ हम सब कस्टमाइज है, एज पर चॉइस, एज पर कलर, एज पर साइज, सब कुछ कस्टमाइज है हमारे। अच्छा, जब कस्टमर क्या होता है कि उसे बहुत आइडिया नहीं होता है, तो चॉइस के साथ साथ आपसे विकल्प पूछता है। हाँ जी, अपने बजट कितने तो वो काम करना चाहता है, लेकिन विकल्प आपसे पूछता है। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है कि उसको? उसके लिए सॉफ्टवेयर हम लोग सॉफ्टवेयर रखते हैं। कस्टमर को ऐसे ब्लू कलर दिखाना हो, येलो कलर दिखाना हो, वो सॉफ्टवेयर फीड करते हैं। पूरा एक मॉडल डेमो तैयार होता है जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर पहले चूज कराते हैं, फिर फाइनल होता है वो। और अपनी प्रीवियस साइट्स जो हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं, उसमें भी कई बार दिखा के कस्टमर का वो पूरा हो जाता है। अच्छा दर्पण जी, कई बार होता है जैसे हम वॉलपेपर की बात आपने किया, वॉलपेपर हम वॉल पे तो लगाते हैं, लेकिन सीलिंग पे उतना सक्सेस नहीं माना जाता था पहले। अब क्या कुछ इस तरह से ऑप्शन है? क्योंकि पेंट फिर लगता था कि सीलिंग पे हमें पेंट कराना पड़ेगा, तो क्यों ना पूरी वॉल को पेंट करा दें। सीलिंग के लिए सर वॉलपेपर ये मिथ है, इक्वली सक्सेसफुल है सीलिंग के लिए। कोई उस पर ड्रॉबैक नहीं है सीलिंग पे लगाने का। बस ये है कि उसके टेक्सचर्स और प्रिंट्स डिफर करते हैं वॉल के। वॉल थोड़े से प्रिंटेड होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, सीलिंग थोड़े से सोबर होते हैं, प्लेन वॉलपेपर्स लगते हैं सीलिंग। अच्छा, कर्टन में भी क्या कस्टमाइजेशन है या फिर नॉर्मल कर्टन जैसे मार्केट में हम 7 फीट 9 फीट या इस तरह से होते हैं? कस्टमाइज है सर। कर्टन तो सबसे ज्यादा कस्टमाइज होता है, क्योंकि डोर का साइज कहीं भी फिक्स नहीं होता हम लोग के ट्रेड में। जैसे बात करें तो 6 फुट से लेके 8 फुट तक के डोर अब आने लगे हैं, तो ऑन ऑर्डर ही कर्टन सारे हम लोग बनते हैं। एक चीज और आती है कि जैसे हम वॉलपेपर को अगर बात करें तो पीडीएफ अगर आपने शेयर किया तो पीडीएफ में कुछ और दिखता है, एक्चुअल में कुछ और दिखता है। यस सर। तो इसके लिए भी कस्टमर को क्या आप कुछ अलग से उनके लिए कैटलॉग और उस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग रखते हैं? ऑन साइट कैटलॉग्स हम लोग भिजवाते हैं, वहाँ पे ऑन साइट चूज होता है, फिर वहीं से वो कस्टमर को कहीं भी, हम कई बार ऐसे कस्टमर के पास टाइम नहीं है तो शॉप नहीं विजिट कर पा रहे हैं वो, तो वो ऑन साइट ही हम उनको दिखा देते हैं, वहीं पे फाइनल करा लेते हैं। फर्निशिंग के संबंध में बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत से चुनौतियां भी होती हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि लास्ट में जब ये काम आता है तो जो बजट आदमी लेके चलता है, वो बजट पहुंचते पहुंचते फिर लगता है कैश कटिंग कैसे की जाए। इसके साथ साथ अगर हमारे बहुत से सवाल हो सकते हैं, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? आपका शोरूम कहाँ पे है और आपसे कैसे कट कर जाए? सर मेरा शोरूम शिवाजी मार्ग पे है, जो फेमस है हिबी रोड के नाम से। और हम लोग, आप हमसे ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा इंस्टा पे पेज है, फेसबुक पे हम लोग एक्टिव हैं, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमको। कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर जिससे हमारे जो दर्शक हैं, चूंकि आज के समय में फोन का जमाना है, सीधे आपसे संपर्क किया जा सकता है? हाँ जी, डायरेक्ट। जो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूँ 9956899793। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनके भी जो सवाल होंगे उससे भी आपसे समाधान चाहेंगे और निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।